दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिवाइडर के बारे में। तो डिवाइडर हमारा इनडायरेक्ट मार्किंग टूल है। दोस्तों, मैंने ये हरे रंग पे जो हाईलाइट किया है ये इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको मार्किंग कर दिया जिससे हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो हमारा ये डिवाइडर इनडायरेक्ट मार्किंग टूल है। यह क्या करता है कि चाप पर वृत्त व चाप लगाने के काम आता है, ठीक ना, और रेखा को बराबर भागों में बांटने के काम आता है। डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग टाइप। ये विभिन्न साइज में मिलते हैं, 50 mm, 75, 100, 150, 200 mm के साइज में मिलते हैं। डिवाइडर हमारा हाई कार्बन स्टील अथवा माइल्ड स्टील के बने होते हैं। इनके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर केफ हार्ड कर दिया जाता है। डिवाइडर को बंद करने पर इनके दोनों सिरे बराबर व नुकीले होने चाहिए। डिवाइडर का जो साइज है वो रिवेट के सेंटर से लेग के पॉइंट तक लिया जाता है। दोस्तों, जैसे ने फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे 3 फिगर है डिवाइडर के, तो इसमें हमारा ये वाला सही होगा, ठीक ना। और इनके जो नोक के जो पॉइंट हैं वो भी, लेग के जो पॉइंट है वो भी एकदम बराबर होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए। और डिवाइडर के यहाँ पे देख लीजिए, इस फिगर में ए में फर्म टाइप है और इनका यूज दिया है, यहाँ पे आपका स्प्रिंग वाला है, ठीक ना। स्प्रिंग की टाइप जो डिवाइडर उसके पार्ट्स दिए हैं। यहाँ पर देखिए स्प्रिंग टाइप डिवाइडर के यूज दिया है, कैसे यूज करते हैं वह दिखाया गया है। और यहाँ पे उसका माप कैसे लिया जाता है डिवाइडर का वो भी दिखाया गया है। माप लेकर ऐसे बनाते हैं। तो ये हमारा जो फर्म टाइप है और ये वाला हमारा स्प्रिंग टाइप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रेमल भी एक मार्किंग टूल है जिसको बहुउपयोगी टूल भी कहते हैं, ठीक ना। कभी कभी ऑप्शन में मार्किंग टूल बहुउपयोगी टूल रहता है, तो इसे हम बहुउपयोगी टूल मारेंगे, ठीक ना। तो ये भी एक प्रकार का बहुउपयोगी मार्किंग टूल है, ठीक ना। ये बड़े साइज के वृत्त या चाप बनाने के काम आते हैं। यह 15 से 500 सेंटीमीटर के माप में बनाता है, ठीक ना। वही mm में 150 से 500 mm हो जाएगा। यह भी हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। दोस्तों, जहाँ पे डिवाइडर का यूज नहीं कर हो पाता है वहाँ पर हम इसका ट्रेमल का यूज करते हैं। इसमें एक बीम के ऊपर 2 स्लाइडिंग हेड होते हैं, ठीक ना, और स्लाइडिंग हेड को कसने के लिए क्लैंपिंग नट दिए रहते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कैलिपर, ठीक ना। तो कैलिपर भी हमारा इनडायरेक्ट मार्किंग टूल है। ये लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास मापता है और ये भी हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील दोनों का होता है, ठीक ना। और इसमें जो होता है हमारा साइज जो होता है रिवेट के मध्य से पॉइंट तक लिया जाता है। और माइल्ड स्टील वाले जो कैलिपर होता है उसके सिरे को यानी केस को हार्ड किए जाते हैं। इसका माप स्टील रूल की सहायता से लिया जाता है। जो हमारे कैलिपर, जितने भी कैलिपर होते हैं, ठीक ना, आउटसाइड इनसाइड, उसकी जो माप है हम स्केल की सहायता से लेते हैं। और ये भी 2 प्रकार का होता है, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट, ठीक ना। तो यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं, ये है हमारा आउटसाइड कैलिपर, ठीक ना। तो ये हमारा फर्म जॉइंट है, ये हमारा फर्म जॉइंट है और ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये फिगर किताब से ही ले लिया है। आपको रियल में भी इसी टाइप के मिलेंगे, आप देख सकते हैं, आप देखे भी होंगे, ठीक ना। कोई अंतर नहीं होता है खास। अब देखिए हमारा यहाँ पे इनसाइड का फिगर दिया है, मैं आगे पढ़ा दूंगा, फिगर आप लोग देख लीजिए। इनसाइड में भी 2 प्रकार के होते हैं, फर्म होता है
और स्प्रिंग होता है। इनसाइड और आउटसाइड में बस फर्क इतना होता है ना कि इसका जो ये सिरा होता है हमारा थोड़ा सा घुमा होता है, ठीक ना, और वही आउटसाइड में हमारा इस तरह होता है। आउटसाइड में मतलब बाहरी व्यास मापा जाता है और इनसाइड में मतलब अंदर का व्यास मापा जाता है, जैसे पाइप वगैरह में। जैसे यहाँ पे देख लीजिए पाइप में नापा है, ठीक ना, ये पाइप टाइप का है कुछ और ये अंदर का नाप रहा है व्यास या डाया। तो दोस्तों हम कैलिपर के अब प्रकार में भी देख लेते हैं कितने प्रकार के कैलिपर होते हैं। तो दोस्तों हमारा ये जो कैलिपर होता है, ठीक ना, इसमें पहला है हमारा आउटसाइड कैलिपर यानी बाह्य कैलिपर। ये बाहरी माप लेता है, लंबाई चौड़ाई और व्यास का माप करता है। और वही हमारा दूसरा है इनसाइड कैलिपर। ये क्या करता है, भीतरी माप लेता है, ठीक ना, अंदर का। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया है, ये देखो, ये यहाँ पे ये वाला, ठीक ना, ये हमारा भीतरी माप लेता है। और ये जैसे फ्लैट की जैसे चौड़ाई हो गया, भीतरी व्यास हो गया, तो ये भी हमारा इनसाइड कैलिपर से ही लिया जाता है। तीसरा दोस्तों है ऑड लैग कैलिपर या जैनी कैलिपर या प्रोफोडाइट कैलिपर। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादातर जैनी कैलिपर के नाम से पूछा जाता है, ऑड कैलिपर को, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इसकी जो एक टांग होती है सीधी और नोकदार होती है और दूसरी टांग जो है हमारी 45 अंश के कोण पर अंदर की ओर मुड़ी होती है और ये समांतर रेखाएं खींचती है और गोलाकार जाप पर सेंटर लगाने के काम भी आती है। ये 3 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड टाइप, एडजस्टेबल पॉइंट टाइप और तीसरा है हिल टाइप की। चौथा है दोस्तों कैलिपर जो हमारा है स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कैलिपर। ये दोस्तों ये झिर्री या गहराई का माप करती है। ये इसमें क्या होता है, रिवेट के स्थान पर लॉकिंग स्क्रू होता है, ठीक ना, लॉकिंग स्क्रू होता है। इससे क्या होता है ना कि इसकी टांग को नीचे कर कर फैलाए तो माप में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक ना, आएगा। यदि फैलाने के बाद फिर पुनः उसी स्थान पर ला दे तो, ठीक ना। और हमारा ये तीसरा क्या है, यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का कैलिपर होता है। जो हमारा ट्रांसफर कैलिपर होता है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों होता है, ठीक ना दोस्तों। देख लीजिए ये हमारा है ट्रांसफर कैलिपर, ये इनसाइड है, ये वाला इनसाइड है, ये वाला आउटसाइड है, ठीक ना। और ये हमारा ऑड लैग कैलिपर जिसको जैनी कैलिपर भी जानते हैं। तो ये जो हमारा ये नोकीला वाला चीज़ है 45 अंश पे मुड़ा हुआ है अंदर की तरफ और एक वाला जो पिन है वो नुकीला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पंच। ये भी बहुत मोस्ट है। पंच का काम क्या होता है ना, किसी मार्किंग की हुई जाब की मार्किंग को पक्का करने या सेंटर लगाने के लिए पंच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये भी हमारा हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बने होते हैं। इनके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर किए जाते हैं। इसकी बॉडी अष्टभुज आकार या गोलाकार बनाकर नरलड की जाती है और इसका जो हेड, इसमें भी इसके 3 भाग होते हैं, ठीक ना, पंच के। एक हेड होता है, दूसरा बॉडी होता है और तीसरा पॉइंट होता है, ठीक ना। और बॉडी पे हमारा नरलट किया गया होता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कार्य के अनुसार पंच कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहला इसमें है सेंटर पंच। सेंटर पंच में दोस्तों इसकी जो मोटाई है 4 mm से 12 mm, कहीं कहीं आपको देखेंगे ना तो 6 से 13 mm लिखा रहता है, लेकिन हमारा ये सही है, ठीक ना, 4 mm से 12 mm, ठीक ना। और इसकी लंबाई जो है 125 mm होती है। और सेंटर पंच में आगे का कुछ भाग टेम्पर होता है, ठीक ना। इसका आगे का कुछ भाग टेम्पर होता है और यह ज्वाइंट या पॉइंट का जो इसका कोण होता है वो हमारा 19 डिग्री का होता है।
दोस्तों इसमें ज़्यादातर ये एंगल ही पूछे जाते हैं, ठीक ना। सेंटर पंच में पॉइंट का एंगल हमारा 19 डिग्री का होता है और इसके जो बीच का भाग होता है वो हमारी नरलड होती है, ठीक ना। इसका जो काम है ड्रिल सेंटर लगाने के लिए प्रयोग करते हैं और ड्रिल सेंटर को गहरा करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक ना। दूसरा है हमारा डार्ट पंच। दोस्तों डार्ट पंच और सेंटर पंच में कोई फ़र्क नहीं है, बस एंगल का फ़र्क है। जो काम वो करता है वही काम ये करता है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। अंतर मैं बता दे रहा हूँ। पहला है इसका पॉइंट का अंतर है और दूसरा क्या है, इसका प्रयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को पक्का करने के लिए होता है। ये पक्का करने के लिए होता है और वही हमारा जो सेंटर लाइन उसमें सेंटर पंच का है तो गहरा करने के लिए हम करते हैं, ठीक ना। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस एंगल का अंतर है। सेंटर में 19 डिग्री का और हमारा डॉट में 60 डिग्री का होता है। दोस्तों हमारा तीसरा है प्रिक पंच। प्रिक पंच में क्या होता है कि ये हमारा फाइन मार्किंग, फाइन का मतलब फिनिशिंग में फिनिशिंग टाइप का, ठीक ना, मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। नरम धातुओं पर इसका मार्किंग करने के लिए उपयोगी होता है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, पीतल इत्यादि, ठीक ना। इसके पॉइंट का एंगल भी 30 डिग्री होता है। तो ये तो और ही आसान है, इसको तो ऐसे याद कर लोगे प्रिक का, ठीक ना। बस सेंटर का याद कर लो, सेंटर का याद कर लिए तो वो आपका डार्ट का ऐसे याद हो जाएगा। एंगल बस उसमें याद करना है और वो आपका क्या बोलते हैं पक्का करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। और चौथा है इसमें दोस्तों ऑटोमेटिक सेंटर पंच। इसमें क्या होता है, ये आधुनिक पंच होता है, ठीक ना, जिससे हथौड़े से चोट नहीं मतलब ठोक कर नहीं किया जाता है ये, ठीक ना। यह पंच क्या है फाइन तथा मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं और इसका जो एंगल है वो 60 व 90 डिग्री का होता है पॉइंट का एंगल, ठीक ना। तो ये हमारा ऑटोमेटिक सेंटर पंच है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो प्रोसेस क्या होता है, ठीक ना। एक स्प्रिंग स्टील का एक ब्लॉक इस प्रकार फिट होता है, जब हम पंच को दबाते हैं तो बिना हथौड़े के वो मार्किंग कर देता है। इसके पीछे क्लैंप को घुमाकर चोट वह भारी कर देता है, ठीक ना, हल्की व भारी कर देता है। अगला है दोस्तों इसमें ठोस पंच। ठोस पंच में क्या होता है, ये पंच है, ये पंच होगा, ठीक ना, ये पंच होगा। पंच फीट में सुराख करने के लिए होता है, ठीक ना। इसके द्वारा सुराख किए जाते हैं, वह सही साइज में नहीं होते हैं। दोस्तों जो ठोस पंच में हम क्या करते हैं, ये इसका सीधे सीधे आप जान जाओ कि इसका काम रफ कार्यों के लिए किया जाता है, ठोस पंच का काम, ठीक ना। जैसे इससे यदि हम कोई पंच करेंगे ना, पंच कर कर निकालेंगे तो वो सही साइज में नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसलिए इसको हम रफ कार्यों में यूज करते हैं, ठीक ना। सुराख उराख करना रहता है तो इसी ठोस पंच का हम यूज करते हैं। और देखो इससे जब हम सुराख करेंगे ना तो नीचे नट टाइप का कुछ लगा देंगे, ठीक ना। फिर इसका प्रयोग हम शीट मेटल या ब्लैंक स्मिथी में करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए फिगर में हमने दिखाया है यहाँ पे ठोस पंच। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों हालो पंच। हालो का मतलब होता है खोखला पंच, ठीक है ना। ये क्या होता है कि नरम शीट में सुराख करने के लिए होता है, जैसे गत्ता हो गया, चमड़ा हो गया, गैस्केट हो गया, नरम अलौह धातु में, ठीक ना, या लोहे की पतली शीटों में। जैसे जूता होता है हमें जो रिवेट टाइप का लगाते हैं ना, काट कर जो होल बनाते हैं वो इसी से बनाते हैं हालो पंच द्वारा, ठीक ना। ये जो सुराख के अनुसार ये कई साइज में आते हैं, ठीक ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है पिन पंच। ये क्या करता है ना, ये आगे से समानांतर तथा साधारण पंचों से कुछ अधिक लंबे होते हैं, ठीक ना। यह पिन आदि को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं।
यह भी कई साइज में मिलते हैं, जैसे डबल पिन हो गया, ये सब हमारे कभी कभी फंस जाते हैं तो उनको ये निकालने का काम आता है, ठीक ना, पिन पंच। इसका मैं फिगर अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। अगला है बेल पंच। बेल पंच में क्या होता है, यह गोल छड़ के सेंटर निकालने या मार्क करने के लिए प्रयोग में ले जाते हैं। इसके आगे का भाग घंटीनुमा होता है तथा घेरे पर इनका साइज निर्भर करता है। इनके बीचों बीच एक पंच लगा होता है जिसे एक स्प्रिंग ढकेल कर रखा रहता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए। ये हमारा बेल पंच है, ठीक ना, ये हमारा घंटीनुमा है, ठीक ना, और यहाँ पे हमारा एक सेंटर पंच है, ये स्प्रिंग है, ठीक ना, इसको ढकेले रखता है। और ये हमारा ऑटोमेटिक सेंटर पंच है, ये हमारा ऑटोमेटिक सेंटर पंच है। बस दोस्तों, ये हमारा यहाँ तक हो गया। यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट